तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शुक्र देव ऐश्वर्य के, वैभव के और इस भौतिक जगत में कौन ऐसा है जिनको कि उनके आशीर्वाद की आवश्यकता न हो। तो उनकी जो महादशा है वो ग्रहों में सबसे अधिक अवधि की होती है, 20 वर्षों की वो अवधि होती है। और हम प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा करते हुए आज वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में चर्चा करेंगे कि शुक्र की महादशा किस स्थान पर शुक्र के प्लेस्ड होने पर कैसा रिजल्ट प्रदान करती है। यदि आपको भी शुक्र की महादशा आने को है या चल रही है और यही जिज्ञासा आपके मन में भी है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड कराया है, जाकर के आप जरूर देखें, समझें और जानें, और उपाय जो करना है वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए प्रारंभ करते हैं कि वृश्चिक लग्न, जो कि लग्न तो मंगल देव का है, लेकिन शुक्र देव की महादशा यहां पर कैसी रहने वाली है। साथियों, शुक्र देव जो है वो दानवों के गुरु हैं। ये कुंडली है मंगल के प्रभाव की। तो मंगल जो है वो देवताओं में शुमार होते हैं, देवताओं में सम्मिलित होते हैं। तो इन दोनों की है शत्रुता। तो कहने का अर्थ यह है कि इस लग्न पत्रिका में जो शुक्र देव है वो एक मारक ग्रह है, मतलब अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करते अपनी दशा अंतरदशा में अमूमन। कुछ हम विपरीत राजयोग की स्थितियां भी जानेंगे, जबकि शुक्र देव छप्पर फाड़ के देंगे भी, सारी सुख सुविधाएं भी देंगे, सारा ऐश्वर्य वैभव भी देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा अपवादजनक हो जाता है। तो आइए साथियों, लग्न से प्रारंभ करते हुए जानते हैं एक एक स्थिति को। साथियों, यदि शुक्रदेव इस लग्न में ही विराजमान हो किसी भी जन्म पत्रिका में, यहां पर वो अपनी दशा अंतरदशा में कभी अच्छा रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, बल्कि वो क्या करेंगे, व्यक्ति गलत निर्णय लेगा, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, निवेश के संबंधित गलत निर्णय, शादी से संबंधित गलत निर्णय, फ्रेंडशिप, हर एक पक्ष में गलत निर्णय लेगा। कोई ना कोई बीमारी जो कि स्थायी रूप ले लेती है, खासतौर पर अनिद्रा जैसी स्थितियां भी इनको जो है वो यहां पर देखने को मिलती है। लाइफस्टाइल डिजीज जिसको हम कहते हैं, डायबिटीज, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, उससे भी जो व्यक्ति है वो पीड़ित रहता है। और उसके जो चेहरे का रंग है, जिसको हम कहते हैं कि इसकी जो रंगत है वो उड़ी हुई क्यों है। कई बार तो जैसा हमने कहा कि वो गलत निर्णय लेता है, कई बार वो बीच में स्टक हो जाता है, ना तो निर्णय ले पाता है ना उस निर्णय को छोड़ पाता है। एक अधर झूल की स्थिति जो कि गलत निर्णय से भी अधिक खतरनाक होती है, उसमें ये लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति है, और कुल मिलाकर के ये जो शुक्र देव की महादशा है, इनके बिल्कुल काम की यहां पर नहीं रहने वाली है। साथियों, यदि शुक्र देव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए तो पूरी की पूरी शुक्र की महादशा व्यक्ति धन के लिए प्रताड़ित ही रहता है, तड़पता ही रहता है, प्रयासरत ही रहता है। उसको पिता की, दादा की, जिसको हम पैतृक संपत्ति कहते हैं, उसका हिस्सा या तो मिलता नहीं, मिलता है तो कुछ आधा अधूरा सा मिलता है, और वो भी उसका बिक जाता है, किसी काम में वो नहीं ले पाता। उसका जो काम बन रहा है कि बस अब ये काम बनने को है, अपनी ही वाणी के द्वारा अपने ही बनते काम को ये बिगाड़ने का कार्य करते हैं। इनके जो कुटुंब के, वंश के लोग हैं, वो कुटुंब ही इनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं, सबसे बड़े शत्रु होते हैं, बल्कि कहना चाहिए ये इनको कहीं शत्रुता के लिए बाहर दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। अपने ही लोग इनके पीछे खा पीकर नहा धोकर पड़ते हैं, टांग पकड़ के रखते हैं कि व्यक्ति तरक्की आखिर कर रहा है तो कर क्यों रहा है, कैसे करेगा, हम इसको तरक्की नहीं करने देंगे। साथियों, यदि शुक्रदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, तो वो व्यक्ति के लिए ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं, ना चाहते हुए भी, कि वो रिस्क ले। और रिस्क किस में लेगा, व्यापार में लेगा, कहीं पर निवेश में लेगा, और रिस्क के प्रत्युत्तर में उसको डूबत खाते में ही वो रकम लिखनी पड़ेगी। अपने सगे भाइयों से पीठ में खंजर ऐसे व्यक्ति को मिलता है, और महत्वाकांक्षा ये बड़ी बड़ी पालेगा। जब स्कूल में, कॉलेज में, नई नई नौकरी में होता है, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती है, योग्य भी होता है, लेकिन ये दशा इतनी विपरीत है कि यदि युवा अवस्था में आ जाती है तो पूरी युवा अवस्था को ये खराब करके रखने का कार्य करती है। साथियों, यदि
शुक्र देव इस चतुर्थ भाव में बैठते हैं, यहां पर वो माता से बिछोह देते हैं या माता से सुख में किसी न किसी प्रकार से वंचित करने का कार्य करते हैं। व्यक्ति भूमि खरीदने जाएगा, फ्लैट खरीदने जाएगा, निवेश करने जाएगा, उसमें उसका पैसा फंसाने का कार्य करते हैं। बड़ी गाड़ी खरीद लेगा, अभी उसकी इनकम है, उसने बड़ी गाड़ी खरीद ली, लेकिन फिर वो उसकी किस्त ही नहीं चुका पा रहा है, पता चले उसमें वो पेट्रोल ही नहीं भरवा पा रहा है। और शादीशुदा जिंदगी में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित होकर के और ये अपने ही वैवाहिक जीवन को खराब करने का कार्य करता है। तो कुल मिलाकर के ये भी दशा इनके लिए इस स्थान पर भी बिल्कुल ठीक नहीं कही जा सकती। साथियों, यहां पर शुक्र देव देखिए कि उच्च के होकर के यहां बैठ गए। मारक ग्रह हैं, उच्च के हैं, लेकिन ये उच्च का रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। महिलाएं यदि हैं तो मिस कैरेज इनके जरूर होगा, एक तो पक्का है, कई बार दो दो मिस कैरेज जो पहले ये कंसीव करते हैं, विवाह के पश्चात में पहला जो कंसीव संतान होता है मिस कैरेज हो जाता है। एएमएच काउंट या जो ट्यूब्स संबंधी समस्या, गर्भाशय संबंधी समस्या, उसमें किसी प्रकार की ऐसी स्थितियां जिससे कि बच्चा कंसीव ना हो पाए, वो स्थितियां यहां पर उत्पन्न करते हैं। शेयर मार्केट में निवेश तो आप छोड़िए, यदि इन्होंने नाम भी ले लिया तो उसमें भी इनका घाटा ही है। बहुत लंबा चल करके जो प्रेम है उसमें धोखा मिलना यहां पर इनकी नियति बन जाता है। साथियों, शुक्रदेव यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, पहले मैं जो जनरल प्रेडिक्शन है वो कर दूं, फिर इसके बाद में हम जो विपरीत राज होगा उसकी चर्चा करेंगे। इस स्थान पर यदि शुक्रदेव हैं तो व्यक्ति को वो गुर्दे से अर्थात किडनी से संबंधित समस्या जरूर देते हैं, गुप्त रोग से संबंधित समस्या जरूर देते हैं। महिलाएं होती हैं तो उनको ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर जैसी स्थितियों में वो डाल सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति अपने ऐश्वर्य, वैभव, लग्जरी के लिए ऋण लेता है, ऋण जाल में फंसता वो चला जाता है। शत्रुता जिससे आज आपकी बहुत अच्छी बन रही है और अकारण ही बिना किसी कारण के, मित्र है, कलीग है, रिश्तेदार है, आपको पता लगेगा कि आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है भाई जो इसने अपना व्यवहार मेरे प्रति खराब कर लिया। ऐसी स्थितियां ये लेकर के आता है। पग पग पर अपमानजनक स्थितियां, डिप्रेशन सम स्थितियां, और व्यक्ति कई बार नशे की गिरफ्त में भी आ जाता है। लेकिन यदि इस स्थिति के साथ ही मंगल यदि कुंडली में अच्छे स्थान पर प्लेस्ड हो और अच्छी डिग्री हो, तो अच्छे स्थान पर प्लेस्ड कहां है? या तो लग्न में है, या इस सेकंड हाउस में है, या उच्च का होकर के यहां विराजमान है, या आय भाव में है, या इस कर्म स्थान में है, या मान लीजिए कि वो यहां पर पंचम भाव में है। इन स्थानों में से कहीं पर यदि मंगल देव हैं तो ये बन जाएगी विपरीत राजयोग की स्थिति। और फिर चाहे मंगल की दशा अंतरदशा हो या फिर शुक्र की दशा अंतरदशा हो, इसका बिल्कुल उलट हो जाएगा। पैसे रखने की इस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐश्वर्य, वैभव, पद, संपत्ति, सब कुछ इनको मंगल देव या शुक्र देव जरूर देते हैं विपरीत राजयोग की स्थिति में। साथियों, यदि शुक्र देव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर वो बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। खासतौर पर जो जीवन साथी है सुंदर मिलेगा, इनका सपोर्ट करने वाला मिलेगा, और विवाह के बाद में इनका भाग्योदय भी बहुत अच्छा होगा। और विवाह के बाद में यदि ये पति या पत्नी के साथ में मिलकर के कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी इनको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखद होगा क्योंकि ये स्वग्रही है, यहां पर किसी प्रकार का यहां पर कोई घाटा इनको नहीं होने वाला। साथियों, यदि शुक्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, उच्च पद पर व्यक्ति विराजमान है तो उसको रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाना या किसी प्रकार की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना वो यहां पर सुनिश्चित आप जान लीजिए। इसके अतिरिक्त ससुराल से इस व्यक्ति की कभी भी नहीं, चाहे स्त्री है या पुरुष है, ससुराल से उसका 36 का ही आंकड़ा रहेगा। अपमानजनक स्थितियां, ये कभी उनका अपमान करेंगे, कभी वो इनका अपमान करेंगे, इस प्रकार की स्थितियां बनी रहती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा भी यहां पर होते हुए देखी गई है, और व्यक्ति नशे की तरफ भी आकर्षित होता है और कहीं ना कहीं वो अपना मानसिक संतुलन बड़ी आसानी से खो देता है। लेकिन फिर वही बात, क्योंकि यहां पर विपरीत राजयोग की थ्योरी अप्लाई होती है। इस स्थिति के साथ ही यदि मंगल, जिसकी अभी हमने चर्चा की, वो लग्न में द्वितीय हाउस में या फिर उच्च का या पंचम या एकादश भाव में है या इस दशम भाव में है, तो विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाएगी
और ये फिर जीवन की सर्वोत्तम दशा रहेगी, जहां पर हाथ डालेंगे वहीं पर सोना निकलेगा इनके लिए, इतनी उत्तम रहेगी। साथियों, यदि शुक्रदेव इस नवम भाव में, भाग्य भाव में विराजमान हो जाए, व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है, बार बार ऐसे प्रश्न करेगा जिसको हम कुतर्क कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, ईश्वर है तो ऐसा क्यों होता है, ईश्वर है तो धरती पर पाप क्यों है। वो एक प्रकार से नास्तिक हो जाता है। यात्राएं उसकी होती है, लेकिन कई बार व्यक्ति उधार ले लेकर के यात्राएं कर रहा है, पता चले उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ही जो पूरी है, पूरी की पूरी वो खराब हो गई, नेस्ता नाबूद हो गई। भाग्य इस प्रकार से, जिसको हम कहते हैं ना 36 का आंकड़ा, बिल्कुल विपरीत होकर के बैठ गया। भाग्य आपकी तरफ पीठ करके बैठ गया, चाहे जितनी व्यक्ति मेहनत कर ले उसको रिजल्ट हमेशा डबल जीरो में ही मिलता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस कर्म भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर व्यक्ति आमतौर पर पिता का जो व्यवसाय है उसको अपना तो लेता है, लेकिन वो उसको बर्बाद जरूर कर देता है। अब ये कहें कि वो करता है या ग्रह करते हैं या ये महादशा करती है, उसके हाथों बर्बादी हो जाती है। वो अपने बुरे कर्मों के लिए अधिक जाना जाता है बजाय कि अच्छे कर्मों के। अनुशासन किसको कहते हैं, इसमें वो समझता ही नहीं है। हाँ, कई बार प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेगा, लेकिन उसको वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है। साथियों, अगर उसके पास में कोई पद है, पैसा है, संपत्ति है, सम्मान है, तो शुक्र की दशा आते ही पहले ही दिन वो सब कुछ उससे छिन जाएगा। इतनी जबरदस्त यहां पर ये विपरीत स्थिति वाली स्थिति यहां पर उत्पन्न होती है। यदि स्टूडेंट है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कभी भी उसका सिलेक्शन होगा नहीं यहां पर शुक्र की दशा अंतर दशा में। साथियों, शुक्रदेव यदि नीच राशि के होकर के इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए, अच्छा खासा व्यक्ति यदि कमा रहा है, शुक्र की दशा आते ही उसकी नौकरी चली जाती है, बिजनेस जो है वो ठप हो जाता है, और व्यक्ति जिसको हम कहते हैं कि वो कहीं का नहीं रहता। विशेषज्ञ है, हो सकता है डॉक्टर हो सकता है इंजीनियर हो सकता है सीए हो सकता है कोई प्रोफेशनल हो, लेकिन वो जॉब ही नहीं करता है तो छोड़ देता है। कुल मिलाकर के वो आय जनरेट नहीं कर पाता, जहां भी जाएगा घाटे का सौदा ही वो करके आता है। उसकी जो इच्छाएं हैं, उन सब इच्छाओं को उसको अपने दिल में ही दफन करके रख देना पड़ता है। इतनी विपरीत स्थिति यहां पर होती है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो, विदेश में उनको लेकर के बसा जरूर देगा, लेकिन वहां पर भी इनका जैसे तैसे गुजर चलेगा। वृद्धावस्था बेहद खराब निकलेगी, व्यय इतने अधिक होंगे कि वो समेटे नहीं जाएंगे। लेकिन फिर वही स्थिति, इस स्थिति के साथ में यदि मंगल मजबूत स्थिति में है, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो विपरीत राजयोग बन जाएगा। और फिर चाहे वो मंगल की दशा हो या शुक्र की अंतरदशा हो या शुक्र की महादशा हो, वो इनके जीवन की सर्वोत्तम दशा जरूर रहेगी। तो साथियों, ये वृश्चिक लग्न था, और वृश्चिक लग्न में शुक्र की महादशा जनरलाइज रूप में कैसी रहती है उस पर हमने चर्चा की। ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि वो शुक्र के दान जरूर करें, और शुक्र का जो सर्वोत्तम दान होता है वो इत्र, परफ्यूम या डिओड्रेंट होता है। वो आप किसी को भी दें, किसी 4th क्लास कर्मचारी को दें, अच्छा रहेगा। संभावना है वो उसको यूज करें। और वो दान करने के बाद में आप शुक्र का जो बीज मंत्र है उसका भी पाठ नियमित रूप से जरूर करें। ये दोनों करेंगे तो ये 20 वर्ष आपके आसानी से जरूर बीत जाएंगे। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, समस्या से जूझे नहीं, उसकी जड़ तक पहुंचे, और वो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से हो सकता है, तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क कर सकते हैं। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।